और डॉक्टर चैनिका उनियाल हमारे साथ जुड़ रही हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी की। डॉक्टर चैनिका, मैं आपसे ही सवाल शुरू करता हूं। जयराम रमेश ने कई सारी वजहें गिनवाई और कहा कि विभीषिका दिवस मनाया जाना गलत है। प्रधानमंत्री के ट्वीट को मैं देख रहा था, उन्होंने कहा कि जिन लोगों की जान गई आज के दिन, 14 अगस्त के दिन, जब देश का बंटवारा हो रहा था सन 1947 में, उन लोगों को उन्होंने होमेज यानी कि श्रद्धांजलि दी, उनके दुखों को याद किया। इसमें गलत क्या है, मैं ये समझना चाहता हूं आपसे। देखिए, मेरा यहाँ पे सबमिशन ये है कि 14 अगस्त जो हम विभाजन विभीषिका की बात कर रहे हैं, तो मैं यहाँ कहूंगी कि जाने गई, इसमें कोई डाउट नहीं है, किसी को कोई एतराज नहीं हो सकता। लेकिन जाने सिर्फ एक पक्ष पे नहीं गई। जब ये बंटवारा हुआ तो दोनों पक्ष पे जाने गई थी। और अगर हम बंटवारे को याद करना इतना ही जरूरी है, तो हमें बंटवारे को इस संदर्भ में याद करना चाहिए कि विभाजनकारी राजनीति कभी भी सकारात्मक परिणाम नहीं लाती। आप ये देखिए कि कोई भी देश जो है सीधा जमीन पे नहीं बंटता है। पहले आप दिमागों में लोगों को बांटते हैं, और जब दिमागों में देश बंटता है उसके बाद ही एक समय सीमा होती है जिसके अंदर अगर आप चीजों को सुधारते नहीं हैं तो इसी तरह की विभीषिका जी, देखनी पड़ती। तो मेरा ये कहना है यहाँ पे कि आप अगर जख्मों को कुरेदेंगे तो उससे कोई लाभ नहीं होना है आपको, बल्कि अपनी गलतियों से या अपनी जो पुरानी चीजें जो खराब हुई हैं उन इतिहास में हमेशा उनसे सबक लेना चाहिए। और आप ये भी देखिए कि आप में उसमें बहुत सारी आपको सकारात्मक कहानियां भी आपको विभाजन के दौर में मिलेंगी। क्या आप उनको नहीं याद करना चाहेंगे? तो नहीं, तो इसमें तो सबका जिक्र नकारात्मक है। माहौल और अच्छा, मुझे एक बात नकारात्मक बताइए। बातों के साथ हम ठीक है, देश की जनता के विचारों को किस ओर लेके जाना चाहते हैं? चैनिका जी, मुझे सवाल एक ये बात भी है। बताइए, क्या आपने प्रधानमंत्री का वो ट्वीट देखा? जी, मैंने ठीक है, देखा, उसमें और क्या मैं ये भी जानती हूँ प्रधानमंत्री ने कि क्या लिखा, मैं पूरे दर्शकों को भी पूरे बता दूं, देश भर क्योंकि में हो सकता है बहुत बहुत सारे सारे दर्शकों ने संस्थान। वो ट्वीट ना देखा हो। मैं दो लाइनें उसकी पढ़ जी, के अगर सुना दूं, अगर आपकी इजाजत हो। प्रधानमंत्री ने लिखा, बिल्कुल टुडे बिल्कुल। ऑन पार्टीशन हॉरर्स रिमेम्बर्स डे, आई पे होमेज टू ऑल दोज हु लॉस्ट देयर लाइव्स ड्यूरिंग पार्टीशन। इसमें मैं समझना चाहता हूं, आपने कहा ये बांटो और फूट डालो और शासन करो की राजनीति है, ये बांटने की राजनीति है। मैं तो ये जो लाइन पढ़ पा रहा हूं जिसमें लिखा हुआ है कि आई पे होमेज टू ऑल दोज हु लॉस्ट देयर लाइव्स ड्यूरिंग पार्टीशन, जिन्होंने बंटवारे के दरमियान अपनी जान खो दी, अपनी जान कुर्बान कर दी, उन लोगों को याद करते हैं, उन लोगों को श्रद्धांजलि देते हैं। इसमें बांटो वाली राजनीति जो आप जिसे नैरेट कर रही है, मुझे नहीं समझ आ रहा। मैं ये कहना चाह रही हूँ कि आप होमेज पे कर रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ आप ऐसे प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज कर रहे हैं सरकारी संस्थानों में जिसमें आप त्रासदी की बात कर रहे हैं बार बार। मैं ये कहना चाह रही हूँ आपको कि आप त्रासदी की बात कर रहे हैं, लेकिन आप सकारात्मक चीजों को क्यों नहीं आगे लेके जाना चाहते? आप इतिहास को हमेशा कुरेदते रह करके उन जख्मों को ताजा क्यों रखना चाहते हैं? उससे क्या राजनीतिक लाभ मिलने वाला है? ये अपने आप में भी एक सवाल है। नहीं, लेकिन मुझे आप जो बात कह रही हैं, मुझे इस ट्वीट में तो कहीं नहीं दिख रहा, और प्रधानमंत्री ने जो ट्वीट किया उसमें तो कहीं नहीं दिख रहा। लेकिन मुझे दिक्कत इस बात की कि प्रधानमंत्री जब भी कोई इनिशिएटिव लेते हैं तो कांग्रेस हमेशा उसे उल्टे चश्मे से देखती है। अभी हमने देखा कि जब आजादी का अमृत महोत्सव पूरे देश में मनाया जा रहा है, तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है, उसमें भी आप लोगों को तकलीफ हो रही है, उसमें भी आप लोग प्रॉब्लम निकाल रहे हैं। देखिए, मेरा यहाँ पे यही कहना है कि आपने जैसे कहा कि हमें प्रधानमंत्री के इनिशिएटिव से जो है कोई तकलीफ होती है। तकलीफ तब होती है जब आप उसमें राजनीतिक लाभ ढूंढने की कोशिश करते हैं। सिर्फ आप देखो, पार्टीशन हॉरर्स करके अगर प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज होंगे तो आप उससे कौन सा सकारात्मक माहौल फैलाना चाहते हैं? आप मुझे ये तो बताइए। चैनिका जी, ये त्रासदी ही तो थी, और क्या थी? पार्टीशन हॉरर ही तो था। एक देश के दो टुकड़े हो गए, एक पाकिस्तान, एक धर्म के नाम पर नया मुल्क बना दिया गया। ये हॉरर नहीं तो और क्या, ये त्रासदी नहीं तो और क्या है? तो धर्म के नाम पे जब बटा तो सिर्फ एक ही धर्म की सांप्रदायिकता वहां पे नहीं थी। यहाँ पे ये जो बांटो और राज करो की जो नीति है उसकी शुरुआत जब अंग्रेजों ने की तो उस पे साथ देने वाले भी तो हमारे ही देश के लोग थे ना, उस नीति को आगे बढ़ाने वाले, उसको पुष्पित और पल्लवित करने वाले। तो हमें अगर सबक सीखना है तो हमें ये सबक सीखना है कि हम उस नीति को ना अपनाएं, हम उस तरफ ना जाएं जिसकी वजह से ऑलरेडी हमने ये त्रासदी देखी थी। नहीं तो इतिहास को इतिहास के जैसे एक्सेप्ट करने में क्या परेशानी है? उस समय आपकी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी थी, कांग्रेस के सामने कोई दूसरी पार्टी थी नहीं। त्रासदी का मामला भी उसी समय निकलकर सामने आया। जिन्ना की कुछ अपनी मांगे थी, उन मांगों को स्वीकार नहीं किया गया, जिसके बाद उन्होंने टू नेशन थ्योरी दे दी। उसके बाद उन्हें अलग मुल्क चाहिए था। तो ये सारी चीजें तो आपके दौर में हुई ना, तो इसको अगर
हॉरर डे के रूप में मनाए, त्रासदी के रूप में मनाए, एक इतना बड़ा भारत उसके 2-3 टुकड़े हो गए, तो इसमें ऐतराज क्यों है? अगर आज उन लोगों को याद किया जा रहा है जिन लोगों की जान चली गई, और 1-2 लोग नहीं, लाखों लोग ट्रेनों में भर भर के, ट्रेनों में कटे हुए लोगों के सिर आते थे, तो इससे बड़ी त्रासदी और क्या हो सकती है? और आज उसके लिए सावरकर को जिम्मेदार ठहराया जाना। देखिए 1923 में सावरकर जी ने अपने हिंदुत्व नामक जो निबंध लिखा था उसमें साफ साफ उन्होंने इस चीज के बीज दे दिए थे। उन्होंने पितृभूमि और पुण्य भूमि की जो बात की थी उसमें साफ साफ कह दिया गया था। और इनफैक्ट आप ये देखिए सावरकर जी ने अपने स्पीच में कहा था, ये भी तो एक इतिहास है ना, कि जो उन्होंने अहमदाबाद में जो स्पीच दिया था उसमें उन्होंने साफ साफ कहा था कि भारत में जो है 2 प्रतिद्वंदी राष्ट्र हैं जो अगल बगल में रह रहे हैं। और उन्होंने साफ कहा था कि इससे कतई इनकार नहीं किया जा सकता कि हिंदुस्तान में जो है जो 2 राष्ट्र हैं और एक हिंदू और एक मुस्लिम। इवन आप 1940 में जब पाकिस्तान का जो प्रस्ताव है मुस्लिम लीग स्वीकार करती है, तब भी सावरकर जी ये कहते हैं कि मुझे जिन्ना के द्विराष्ट्र सिद्धांत से कोई ऐतराज नहीं है। तो आप ये देखिए कि द्विराष्ट्र सिद्धांत जिन्ना ने दिया, ये एक हिस्टोरिकल फैक्ट है। तो हिस्टोरिकल फैक्ट ये भी है कि सावरकर जी ठीक ने है, उससे एक ब्रेक ले रहे हैं। पुष्टि दी। चैनिका जी, ये तो आपके अपने सवाल आप को में लेकर ऐतिहासिक चलेंगे फैक्ट है। राकेश सिन्हा के पास, राज्यसभा सांसद थोड़ी देर में हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।